अजमान जो है वो अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह है। शारजा फैमिली लिविंग के लिए आउटस्टैंडिंग है। दुबई जो है वो लग्जरी लिविंग के लिए बेमिसाल है, शानदार है, शाहकार है। सबसे पहले हमने घर बाय करना है। वेयर वर्किंग ओवरऑल फर्स्ट वर्ल्ड में है, शेंजन में है, उसके बाद यूएई में, मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं पे भी हम अपना घर लेना चाहते हैं। सो पॉइंट्स सब जगहों के लिए सेम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको डॉक्टर ज़िशान नज़ीर, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन। आज हम दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक है और ये कंटिन्यूशन है हमारे पिछले टॉपिक की, जिसमें हमने ये कहा था कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स फर्स्ट टाइम बायर जो फेस करते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। और उसकी कंटिन्यूशन में हम आगे बात करने जा रहे हैं कि हम अगर अपनी नया घर लेने जा रहे हैं, पहला घर लेने जा रहे हैं, तो हमें हाउ टू बाय प्रॉपर्टी स्टेप बाय स्टेप ये गाइडलाइन है कि अगर आप अपना पहला घर लेने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते तो फिर आप सारी ज़िंदगी की कमाई गई जमा पूंजी को किसी एक ऐसी जगह पे लगा सकते हैं कि जहाँ से उसकी रीसेल वैल्यू भी कम होती है और बहुत सी चीज़ें उसमें मतलब होती हैं। इमोशनल नूब नहीं बनना आपने। वाइल बाइंग योर फर्स्ट होम इवन, डोंट बी इमोशनल नूब। तो इसमें क्या होता है जी, फैमिली से दूर रह के घर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे किए, कर कर आके सारी ज़िंदगी की मेहनत थी। मेहनत करने के बाद एक ऐसी जगह पे हमने डंप कर दिया जहाँ से ना फ़ायदा ना फ़ायदे नाम की कोई चीज़ है, या फ़ायदा है भी तो वो इतना लॉन्ग टर्म है कि हमें भाई इतना रहना नहीं है, तो उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे भी रिलाई नहीं करना। अगर इवन यू आर विलिंग टू बाई इन यूएई, पॉइंट सब चीज़ों के जगहों के लिए सेम है। व्हेन इट कम्स टू बाई योर फर्स्ट होम, पॉइंट्स आर क्लियर फॉर ऑल द प्लेसेस। लेट्स से जैसे हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि आपका जो बजट है वो कैसे होना चाहिए, तो बजट ही तो डिसाइड करता है आपने घर बाय करना भी है कि नहीं बाय करना। हाँ, जो हमने फाइनेंसिंग इश्यूज़ के हवाले से कल बात की थी वो यही थी कि बजट आपका बन गया और मीनवाइल आपने जो नेग्लेक्ट किया है वो किया है ट्रांसफ़र फ़ीस को, रजिस्ट्रेशन फ़ीस को, फर्निशिंग फ़ीस को, मेंटेनेंस फ़ीस को, एनुअल जो फ़ीस होती है उसको, और अपनी इंस्टॉलमेंट, लेट से कि आपने मॉर्गेज पे लिया है, इंस्टॉलमेंट और जो आपकी सैलरी है उसके दरमियान आप फ़र्क नहीं कर पाए तो वो भी आपके लिए एक डिज़ास्टर बन जाता है। तो उन सारी चीज़ों को हमने साथ लेके चलना है। अभी हमारे पास आती है सबसे पहले बजट प्लानिंग। बजट प्लानिंग अगेन द सेम थिंग जो कि हमने कल या लास्ट वीडियो में देखी थी। बजट प्लानिंग के अंदर हमने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखनी कि प्रोजेक्ट की या जो हम विला या अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं उसकी प्राइस क्या है। हमने सिर्फ उसको कंसीडर नहीं करना, वो हैव टू कंसीडर जो ऑन गोइंग कास्ट रहेगी या जो उसकी मतलब हिडन कॉस्ट होती है उसको हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी या ट्रांसफ़र फ़ीस आती है, उसमें एजेंसी फ़ीस आती है, अदर फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। अगर हमने कोई सेकेंडरी मार्केट से चीज़ परचेज़ की है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमें जो है ना वो फर्निशिंग फ़ीस या मेंटेनेंस फ़ीस लगेगी। स्टार्टिंग में हमें घर मूव इन होने के लिए घर में हमें उसको अपने मुताबिक करना पड़ेगा, लैंडस्केपिंग करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली उसके ऊपर कॉस्ट आएगी और वो कॉस्ट हमें बियर करनी है। और कनेक्शन वगैरह जो होते हैं वो अपने नाम पे करवाने हैं और उसके लिए ऑब्वियसली वी हैव टू पे। सेकेंडली ये चीज़ होती है, अगर हम मॉर्गेज करवाने जा रहे हैं तो हमारे पास बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की अप्रूवल होनी चाहिए। सेकेंडली हमने क्या करना है, लोकेशन देखनी है। पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हमने प्रॉपर्टी लेने जाना है, उसके लिए बजट हमने बना लिया। बजट बनाने के बाद हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमने विला लेना है या अपार्टमेंट लेना है। उसके बाद फिर हमने लोकेशन देखनी है। लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर है? लोकेशन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप दिल्ली में, बॉम्बे में, गुजरात में या इसके करबा जवार में कहीं भी प्रॉपर्टी लेने के लिए देख रहे हैं तो आपका बजट अगर पूरा नहीं है तो आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो आपको उसके करबा जवार में छोटे छोटे जो सिटीज़ हैं उनमें देख के प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, ना कि दिल्ली में। दिल्ली में अगर 4 करोड़ की, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपका जो बजट है वो 1 मिलियन से 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान है। तो आपको करबा जवार की जो छोटी सिटीज़ हैं उनमें देखनी। इसी तरह लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है। तो बड़ी सिटीज़ के अंदर अगर हम फ़र्ज़ करें नहीं भी ले सकते, जैसे ढाका है, बड़ी सिटीज़ में हम नहीं भी ले सकते तो हम छोटी सिटीज़ जो उसके बिल्कुल आजू बाजू में पड़ रही होंगी उनको टारगेट करेंगे, वहाँ पे लेंगे। जैसे अब अजमान, शारजा और दुबई है, हमारी जो वर्किंग क्लास है वो सारी की सारी दुबई है। जितना भी काम हमारा चल रहा है, जितनी भी हमारी जो है ना वो लाइक वाइट कॉलर जॉब जितनी भी हैं, ब्लू कॉलर है, वाइट कॉलर है, जितनी भी जॉब्स हैं वो हमारी दुबई में। अब डिसाइड करना है कि आइदर यू आर लिविंग ओवर देयर सिंगल सोल पर्सन है या फैमिली के साथ हैं,
सिंगल है तो कोई भी मतलब पार्टीशन वगैरह लगा लें या दोस्तों के साथ एडजस्टमेंट बना के स्टूडियो वगैरह लेके बंदा रह सकता है। अगर फैमिली है यानी कि 2 लोग हैं तो वो ऑब्वियसली हैव टू टेक स्टूडियो और 1 बेडरूम एट लीस्ट वहाँ पे रहने के लिए। अगर आपका मिलियन का बजट है और इससे प्लस माइनस का है तो आप दुबई के किसी खुर्दे कोने में जो है ना अपने लिए जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वहाँ पे लेके रह सकते हैं और दैट्स इजी फॉर यू और ये काम चल सकता है। लेकिन अगर फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर 2 बेडरूम और 3 बेडरूम। और 2 और 3 बेडरूम दुबई में लेने के लिए अगर आप जाते हैं, ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपको, अगर आप जाते हैं उसको ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड मिलियंस, 2 मिलियन 3 मिलियन। सो उसके लिए बेस्ट बंदा सोल्यूशन क्या निकालता है कि यार शारजा में चला जाता हूँ, वहाँ पे देख लेता हूँ जहाँ पे मैंने 2 मिलियन स्पेंड करना है, हो सकता है 1.5 मिलियन में बात बन जाए वही सेम 2 बेडरूम अपार्टमेंट की, और मे बी 1 मिलियन में बात बन जाए। और जब बंदा 1 मिलियन के ऊपर होता है तो सोचता है यार मैं अजमान में चला जाता हूँ, वहाँ पे 1 मिलियन में मुझे 2 BHK इवन के 3 BHK भी मिल सकता है। सो ऑल ऑफ सडन अगर आप सिंगल हैं या जस्ट 1 फैमिली है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट व्हेन इट कम्स टू 7 मेंबर्स 6 मेंबर्स 8 मेंबर्स ऑफ 1 फैमिली, ऑब्वियसली किड्स हैं, पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो all together living on the same planet, same place, same location. So obviously you have to decide and you have to go for villa. विले के लिए आपको 1.5 मिलियन से लेके 2 पॉइंट या 1.5 मिलियन से लेके 2.5 मिलियन के इन बिटवीन आपका अगर बजट है, so it's impossible for you to decide over there in Dubai at a good location. So उसके लिए you have to come for अजमान और शारजा। शारजा के लिए 2.5 मिलियन के इन बिटवीन आपको प्रॉपर्टी डिसाइड कर सकते हैं। अजमान में अगर आते हैं तो 1.5 मिलियन से लेकर 2 मिलियन के इन बिटवीन आप प्रॉपर्टी डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें आप विला लेंगे 5 बेडरूम का, 6 बेडरूम का, इवन 7 बेडरूम का 2 मिलियन तक जाते जाते आप परचेज़ कर सकते हैं। और वो इंडिपेंडेंट विला होगा जिसमें लाइक 4 से 5 बेडरूम भी होंगे, 6 बेडरूम भी हो सकते हैं, और 3-4 कार पार्किंग, 2 अंदर होगी, 3-4 बाहर होंगी। सो इस तरह की आप मतलब पूरी की पूरी फैमिली को वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक बहुत जो बड़ा पॉइंट आता है जो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर 2 फैमिली मेम्बर्स हैं, दोनों ही वर्किंग क्लास में और दोनों ही दुबई में काम कर रहे हैं, अजमान में प्रॉपर्टी लेना आपके लिए बेकार है अगर आप खुद प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं। तो अजमान जो है वो अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह है। शारजा फैमिली लिविंग के लिए आउटस्टैंडिंग है। दुबई जो है वो लग्जरी लिविंग के लिए बेमिसाल है, शानदार है, शाहकार है। लेकिन अगर आप बड़ी फैमिली के साथ रहना चाहते हो, ऑब्वियसली यू हैव टू डिसाइड अपना जो बजट है, लिविंग कॉस्ट वो भी आपने देखनी है, और लिविंग कॉस्ट के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना होता है। सो ऑब्वियसली यू हैव टू डिसाइड वेरी वाइजली कि आपको अपना बजट बनाने के बाद लोकेशन कौन सी चूज़ करनी है। वो डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ़ योर फैमिली, डिपेंड करता है बजट ऑफ फाइनेंस जो भी आपका लेके बैठे हुए हैं, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिहाज से आप जो है ना डिसाइड कर सकते हैं सिंगल पर्सन या 2 पर्सन फ्रॉम 7 to 8 पीपल वर्किंग ओवर देयर इन दुबई। सो वो तो कुर्बानी दे सकते हैं डेली आने जाने की दुबई से अजमान में। लेकिन अगर 2 लोग हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं और दोनों अजमान में रह रहे हैं, आ जा रहे हैं, वो थोड़ा टफ हो जाता है। सो आप अपने लिए वहाँ पे कुछ देख सकते हैं, स्टूडियो 1 बेडरूम इफ़ इट्स कमिंग इन योर बजट ऑब्वियसली। उसके बाद हमारे पास आती हैं चीज़ें